Hello everyone, welcome back to another video of पास हो जाओगे. Today we are going to finish our physics chapter जिसमें equations of motion हो चुकी हैं, उसके numericals कर लिए हैं, so we are good with it. और अब हम कर सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड तो वैसे समझ चुके हैं कि जिसकी स्पीड टाइम के साथ साथ इक्वली इंक्रीज होती चली जाती है, दैट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. बट अब हम सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं एंड समथिंग रिलेटेड टू दैट. कुछ टफ न्यूमेरिकल्स हैं. इफ़ यू रिक्वेस्ट इट मैं तभी उसकी वीडियोस बनाऊंगी, अदरवाइज लेट्स फिनिश दिस थिंग. ओके, सो सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन समझने के लिए आई विल गो द वे बुक हैज गॉन विद इट. अगर मैं एक स्क्वायर पाथ पे चल रही हूँ इस तरह से, अगर मैं एक स्क्वायर पाथ पे चल रही हूँ, एवरी टाइम आई चेंज द डायरेक्शन आई विल कंप्लीट द पाथ अराउंड द स्क्वायर. और अगर मैं साइड्स इंक्रीज करती जाऊं, समथिंग लाइक दिस, so there is a change in direction in order to bring me back to the original position. और यही जब कह लो इनफाइनाइट साइड्स हो जाती हैं, मीन्स एट एवरी पोजिशन द डायरेक्शन इज चेंजिंग बिकॉज वेलोसिटी इज speed with direction, and when direction is changing, velocity is changing as well. And change in velocity, uniform change in velocity is uniform acceleration, because at every moment velocity change हो रही है, direction change हो रही है तो velocity भी change हो रही है. और जब velocity change हो रही है, so we are having acceleration, because acceleration is v minus u by t. There is some initial velocity, there is some final velocity that is covered in some given time. So therefore एक circular motion एक uniformly accelerated motion होता है, because every time direction is changing, direction changing, velocity changing, velocity changing, then it is termed as acceleration. All right, okay. तो circular motion is an example of uniformly accelerated motion. एक और होता है, just to write in case, जब कोई object अर्थ पे फॉल कर रहा होता है तो बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, यूनिफॉर्मली बढ़ती जाती है. तो इसलिए फ्रीली falling body is another example of uniformly accelerated motion. Freely falling body is an example of uniformly accelerated motion, because when a thing is falling उसकी speed simultaneously इंक्रीज होती चली जाती है. जैसे कि पहले अगर 0 होगी, then 10 मीटर पर सेकेंड, then 20 मीटर पर सेकेंड, then 30, then 40. The speed will go on increasing when an object is falling under the action of gravitation. अभी सिर्फ याद रखने के लिए, फर्स्ट चैप्टर में अगर आपसे दो एग्जाम्पल्स मांग लिए जाते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के, वन इज सर्कुलर मोशन एंड सेकेंड इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक, अब इसी का एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करते हैं. बिकॉज वेलोसिटी तो सर्कुलर मोशन में हर वक्त चेंज हो रही होती है, सो वी गो बाय स्पीड. एंड स्पीड for a circular motion of radius r, 2 pi r by t, where t is time taken for one round and 2 pi r is distance covered in one round. ठीक, एक राउंड में जितना डिस्टेंस कवर होता है दैट इज 2 पाई आर,
और एक राउंड के लिए जितना टाइम लगता है दैट इज कैपिटल टी। थोड़ा सा ऐसे नोटेशंस यूज कर लेते हैं चीज़ों को क्लियर रखने के लिए। और इसमें स्पीडी यूज कर सकते हैं, हम स्पीडी कह सकते हैं बिकॉज एवरी टाइम द डायरेक्शन इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग, सो वी शुड नॉट कॉल इट वेलोसिटी। ओके, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड। सो इफ a body goes around a circular path of radius 49 kilometers in 2 hours, find the speed in SI unit. See, इस क्वेश्चन में तो मैंने इंटेंशनली लिख दिया कि यू हैव टू फाइंड द स्पीड इन SI यूनिट, बट अगर नहीं भी लिखा हो तो यू ऑटोमेटिकली हैव टू नो दैट आपको SI यूनिट में ही काम करना है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बहुत बहुत लिमिटेड केसेस होते हैं जहाँ पर आप किलोमीटर पर आवर में आंसर निकाल के छोड़ सकते हैं, जैसे सम एग्जाम्पल ऑफ एवरेज स्पीड, अदरवाइज कहीं पे भी नहीं। ठीक, तो यहाँ पर डिस्टेंस पहले तो 2 pi r की फॉर्म में, 2 pi r since it is a circular path of radius 49 kilometers, so radius हमारा 49 kilometers है, तो radius will be 49,000 meters. Considering this distance which is 2 pi r will be 2 into 22 by 7 into 49,000, 7,000. So आंसर इसका कैलकुलेट करके अभी जो भी आएगा मैं नहीं कर रही, मैं कटिंग इतनी जल्दी नहीं करती क्योंकि फिर आगे जो भी होना होता है हो सकता है फर्दर मेरे को क्वेश्चन इजी मिल जाए, तो मैं नहीं छेड़ती इसको। ये मेरा डिस्टेंस हो गया। आफ्टर दिस आई कम हियर, डिस्टेंस के बाद टाइम इज 2 hours which is 2 into 3600 seconds. So speed is distance upon time. Distance is 2 into 22 into 7,000, यहाँ से उठा लिया, and time 2 into 3600। 0 से 0 गए, 2 से 2 गया, चलो ये नहीं कट होगा। So 22 को करते हैं 7 to 14, 154, 1540 अपॉन में 36 कट जाएगा, कट सकता है बट ज़्यादा कटिंग नहीं करते हैं। 2 से जाएगा तो 18 आ जाएगा, रहने देते हैं, डिवाइड करके सीधा डेसिमल में आंसर देते हैं। सो इट इज 1540 36 36 3 4 5 तो ऊपर हो जाएगा, 36 4 6 4 24 4 3 12 14 144 0 1 0। सो 4 36 to the 72 72, so ये 8 9 में से 7 गए 2, so 42.0 approximately this is going to be 3 6 the 7 the 8 the 8 is fine, okay, 42.08 meter per second. That's your speed and that was your answer. Alright, इससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे तैयार हो जाते हैं। एक क्वेश्चन ना एवरेज स्पीड का मेरा कराने का मन है, वो आता ही है और परेशान करता ही है। बुक के बैक क्वेश्चंस का आई बिलीव 3rd क्वेश्चन है, नहीं भी हो तो चेक कर लेना, बट आई विल टेल यू दैट क्वेश्चन। दिस वाज वेरी सिंपल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सर्कुलर पाथ था, रेडियस था, तो हम डिस्टेंस 2 pi r से निकाल लेंगे, फिर 2 pi r कैलकुलेट करके डिस्टेंस आ गया, टाइम को सेकंड्स में ले लिया, टाइम भी आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम किया और हमारी स्पीड आ गई। दिस इज सिंपल एंड क्लियर। नाउ आई एम टेलिंग यू वन डिफिकल्ट क्वेश्चन, ओनली वन है, बहुत सारे इसमें, चैप्टर इज समथिंग, बट मैं सिर्फ एक करा रही हूँ विच इज NCERT बैक क्वेश्चन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपके अभी यूटीज में नहीं आएगा तो फर्स्ट टर्म में आ जाएगा, फर्स्ट टर्म में नहीं आया तो फाइनल में आ जाएगा, आएगा जरूर। And I will not write the statement, I will only explain the scenario.
Like there is a place A and B, and a boy goes from A to B at 30 किलोमीटर पर आवर, और B से वापस A आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे. जाने की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, आने की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर. Path is same, distance is same, and we have to find average speed. इस केस में अगर एवरेज वेलोसिटी पूछ ली ना गलती से स्कूल में, तो आपने जीरो लिखना है, क्योंकि जहां से शुरू किया था वहीं पे वापस आ गया. डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आंसर जीरो होगा. सो वेलोसिटी जीरो. यहाँ पे एवरेज स्पीड ही होना चाहिए क्वेश्चन, तो ही आंसर निकालना है, वरना नहीं निकालना. ऑलराइट. सो एवरेज स्पीड मुझे पता है, इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. डिस्टेंस इन बोथ केसेस. केस क्या है? केस 1 इज A से B जाना, एंड केस 2 इज B से A आना. दोनों ही केसेस में डिस्टेंस जो कि हमें नहीं पता, लेट अस अज्यूम इट एज x, एंड हमें स्पीड पता है. केस 1 की स्पीड इज जाने की 30 किलोमीटर पर आवर, इसको v1 ले लेते हैं, और वापस आने की स्पीड इज 20 किलोमीटर्स पर. ठीक है. डिस्टेंस यहां भी x, यहां पे भी x. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यहां पे भी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक. स्पीड 30, डिस्टेंस x, फर्स्ट केस का टाइम निकलेगा x बाय 30. यहां पर स्पीड 20, डिस्टेंस x, सेकेंड केस का टाइम निकलेगा x बाय 20. ऑल गोइंग वेल? विजिबिलिटी नाउ बेटर. ओके. टाइम 1 एंड टाइम 2. केस 1, केस 2. डिस्टेंस हमने अज्यूम किया हुआ था, हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि सेम था, और टाइम हमने निकाल लिया. कैसे निकाल लिया? बचपन वाला फॉर्मूला यूज करके कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड मेरे पास थी, डिस्टेंस अज्यूम किया हुआ था, उसके बेसिस पर टाइम निकाल लिया. यहाँ पे भी स्पीड मेरे पास थी, डिस्टेंस x माना हुआ था, टाइम निकाल लिया. एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड is total distance upon में total time. Total distance is s1 plus s2. Total time is t1 plus t2. s1 s2 दोनों x थे, x plus x, and t1 t2. t1 is x by 30, t2 is x by 20. ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय ब्रैकेट्स में x by 30 प्लस x by 20. लेट अस नॉट मेक इट क्लमजी एंड टेक इट फ्रॉम हियर टू हियर. यहां से डायरेक्शन चलिए, यहां से जा रहे हैं यहाँ पे. ठीक. सो नाउ एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाय 20, 30 का एलसीएम 60. ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x. ये मैथमेटिक्स है, ये नहीं आ रहा ना तो अपने बड़े भैया दीदी को पकड़ो, ये यहाँ नहीं सिखाऊंगी मैं. देन 2x मल्टीप्लाइड बाय 60 ऊपर, 5x नीचे, x से x गया, 5 1 दा 5 12 दा, एंड एवरेज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर, नॉट 25 किलोमीटर पर आवर, जैसा कि इसको देख के हमारा मन करता है 30 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 कर लें. वो नहीं करना. इट इज एक्चुअली 24 किलोमीटर पर आवर. दैट्स द एवरेज स्पीड. ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, दोबारा चला के देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आना है एग्जाम में 100%. ठीक है. बाकी प्रिपेयर वेल, डू वेल, एक्सेल, achieve heights, be happy, enjoy. See you in the next video. Now in the next chapter,
कमेंट्स में लिख देना कौन सा चाहिए।